Hello everyone, how are you all? So today we're going to discuss question number 2 of B.Ed first year. So आप ये स्क्रीन पे अपना क्वेश्चन देख सकते हो. क्या बोला है? डिस्क्राइब जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन डिटेल. तो आपको जो जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों. आपको ये अपने वर्ड्स में लिख सकते हो अगर आपको अच्छे से समझ आ जाता है तो. ठीक है. सो बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, इसको समझना. ठीक है. आप अपनी लैंग्वेज में अपने वर्ड्स में लिख सकते हो आंसर्स को. तो जीन पियाजे क्या आते हैं बेटा? जीन पियाजे कौन थे? एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे एंड उन्होंने एक थ्योरी दी थी, इसका नाम था कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी. कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बताती है कि बच्चा कैसे मेंटली जो है वो दुनिया को देखता है, यानी कि उसके अंदर क्या समझ है, क्या समझ विकसित हुई है. ठीक है. तो जैसे हमारी कई सारी इंटेलिजेंस होती है, कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई डायरेक्शंस में अच्छा है, कोई म्यूज़िक में अच्छा है, कई सारी हमारी इंटेलिजेंस होती है. ठीक है. तो जो इंटेलिजेंस होती है वो फिक्स नहीं होती है वो. ठीक है. कि कोई मैथ्स में ज़्यादा अच्छा होगा, कोई डांस में अच्छा होगा, कोई, ये सारी हमारी इंटेलिजेंस होती है. हम इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. इसका भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हो इंटेलिजेंस के बारे में. बहुत बहुत सारे आपको वीडियोस वगैरह मिलेंगे, आपको क्या नाम है, डिटेल्स इसकी मिल सकती है. तो जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की बात करते हैं, यानी कि कॉग्निटिव मतलब ज्ञानात्मक और डेवलपमेंट मतलब विकसित, यानी कि जो हमारा ज्ञान है, जब हमारे मेंटली जब हम एक मेच्योर स्टेज पे आने के लिए कई सारी स्टेजेस को हम पार करते हैं, तो वही 4 स्टेजेस हमारे जीन पियाजे ने दी है. सो फर्स्ट वन इज द सेंसरी मोटर स्टेज एंड द सेकंड वन इज प्री ऑपरेशनल स्टेज एंड थर्ड इज द कंक्रीट ऑपरेशनल एंड लास्ट इज द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. तो सेंसरी मोटर स्टेज की हम बात कर रहे हैं. सेंसरी मोटर स्टेज मतलब आप नाम से बाय इट्स नेम यू नो कि बच्चा जो है वो जब पैदा होता है और पैदा होने से 2 साल तक की उम्र, यानी कि बर्थ टू 2 इयर्स जो बच्चा है वो सेंसेस का इस्तेमाल कर रहा है. ठीक है. अगर उसे भूख लगे ही और शी विल सक एंड टचिंग मतलब छूता है, लुकिंग देखता है अपनी आंखों से. ठीक है. इसी स्टेज पे जो है बच्चे हम लोग बच्चा को देखते हैं. जो 2 साल का जो बच्चा होगा, बर्थ से 2 इयर्स तक के बच्चे जो होंगे, उनके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस की भी कैपेबिलिटी आती है. यानी कि उन्हें पता चलता है कि अगर कोई चीज़ हटा दी गई है सामने से, वो फिर भी एग्जिस्ट कर रही है दुनिया में. ठीक है. वो गायब नहीं हुई है, कोई उसको मतलब परी नहीं लेके गई है. ठीक है. वो एक्चुअल में एग्जिस्ट है. तो ऑब्जेक्ट परमानेंस भी हमारा इसी स्टेज पे 0 to 2 इयर्स के बीच में आता है. नेक्स्ट स्टेज जो है वो है बेटा 2 to 7 इयर्स की. 2 से 7 साल का बच्चा, यानी कि कहाँ पे होगा? केजी में होगा, फर्स्ट में होगा, नर्सरी में होगा. तो इस स्टेज पे आपने देखा होगा हम बच्चे को सिम्बल्स सिखाते हैं, वर्ड्स, इमेजेस दिखाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, मैचिंग करवाते हैं. सो यहाँ पर जो बच्चा है वो वर्ड, सिम्बल्स, इमेजेस के बारे में सीखता है. यहाँ पर बच्चा जो है लॉजिकली नहीं सोच पाता है. ठीक है. वो लॉजिकली नहीं सोच पाता है. वो थोड़ा क्या कहते हैं, अपने पॉइंट्स ज़्यादा वो रखता है कि मेरी बात को समझो, मेरी बात को जानो और मैं ही मतलब जो बोल रहा हूँ मेरी बात ही मानी जाए. ठीक है. तो ये वाला व्यवहार भी बच्चे के अंदर हम इस स्टेज पे देखते हैं. दूसरा, इसी को हम एगोसेंट्रिज्म हम इसको बोलते हैं. अगर हम इसका टर्म यूज़ करें, एगोसेंट्रिज्म होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है. ठीक है. देख सकते हो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ. ठीक है. एगोसेंट्रिज्म. तो चिल्ड्रन स्ट्रगल टू सी थिंग्स फ्रॉम एनीवन एल्स पर्सपेक्टिव बट देयर ओन, यानी कि वो अपनी नज़रों से, अपनी आंखों से वो दुनिया को देखता है, लेकिन दूसरे के पर्सपेक्टिव को वो नहीं समझ पाता. और दूसरा, इसी प्री ऑपरेशनल स्टेज पे जो बच्चा है वो एक एनिमिज्म, मतलब उसके अंदर एक एनिमिज्म की फीलिंग भी होती है. आपने देखा होगा कुछ बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं 2 से 7 साल के बच्चे, अगर उन्हें कोई गुड्डा गिफ्ट कर दो, गुड़िया गिफ्ट कर दो, तो वो उसको खिलाते हैं, प्यार करते हैं, जस्ट लाइक कि उनके अंदर फीलिंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म समझते हैं उसको. अगर उनको कोई खिलौना दे दिया तो उसी टॉयज़ को वो समझेंगे कि वो भी लिविंग है, वो भी जी सकते हैं, उनको भी भूख लगती है. तो आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं वो खाना खिला रहे हैं कि मेरी गुड़िया है ना. तो ये जो स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जिसमें आपने वर्ड्स, सिंबल्स, इमेजेस सीख रहा है बच्चा. दूसरा, वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं हो पाती है, वो अपने पर्सपेक्टिव को ऊपर रखता है, दूसरे को नहीं समझ पाता है. एंड द लास्ट प्री ऑपरेशनल में क्या है, मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज एनिमिज्म, यानी कि जो बच्चा है वो जो नॉन लिविंग थिंग को लिविंग समझ के वो टेक केयर करता है.
ठीक है। तो अब है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि थर्ड स्टेज है प्याजे की। इसमें बच्चा 7 से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसमें हम देखेंगे कि बच्चे के अंदर एक लॉजिकल थिंकिंग, यानी कि लॉजिकली बच्चा ना सोचने लग गया, ठीक है। और इट इज़ स्ट्रिक्टली अप्लाई टू फिजिकल कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में थिंकिंग, लॉजिकली थिंकिंग उसकी बिल्डअप हो चुकी है, ठीक है। इसी में बच्चा कंजर्वेशन सीखता है। कंजर्वेशन मतलब कि वो सीखता है कि क्वांटिटी को कैसे, मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो मैंने एक ग्लास में पानी रखा, अगर मैं उस ग्लास को पोर आउट कर दूं मैं किसी दूसरे बर्तन में, ठीक है, तो पानी वो उतना ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। अगर मैंने किसी बड़े बर्तन में या किसी छोटे बर्तन में अगर मैंने सपोज रख दिया, पानी पोर आउट किया, तो वो पानी की जो क्वांटिटी है वो इट विल बी द सेम। तो यही एक कंजर्वेशन थ्योरी है, ठीक है। इसी कंक्रीट ऑपरेशनल मतलब 7 से 11 साल का जो बच्चा है वो इस चीज़ को सीखता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा आता है लास्ट स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। ये स्टेज हो गई यानी कि 11 साल से ऊपर के बच्चे जो होते हैं, ठीक है। इनमें बहुत ही अच्छे से, बहुत लॉजिकली थिंकिंग, यानी कि बहुत लॉजिकली वो सोचने लग जाते हैं, सोफिस्टिकेटेड बिहेव करते हैं, एडवांस समझते हैं अपने आप को, ठीक है। एंड ऑल्सो दे थिंक ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, यानी कि उनके बिल्डअप हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़, फ्यूचर में उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है वो चीज़ें, हाइपोथेटिकली दे अबाउट टू थिंक, स्टार्ट करते हैं अपनी सोच को। फिर इसमें क्या बोला है कि बच्चा जो है लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 से ऊपर के ईयर्स वाले बच्चों की, जिसमें बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि आपने देखा होगा आपको कोई सिचुएशन मिलती है और उसको आपको सॉल्व करना होता है, एंड क्रिटिकली थिंकिंग आपको देखनी पड़ती है, ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, ठीक है। साइंटिफिक रीजनिंग, यानी कि आपने देखा होगा जो 11 साल के ऊपर के जो बच्चे होते हैं उन्हें ज़्यादातर एजर्शन के क्वेश्चन, रीजंस वाले क्वेश्चंस बच्चों को दिए जाते हैं उनके पेपर में। क्यों? क्योंकि वो समझ विकसित हो चुकी है, वो लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ प्याजे एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बियॉन्ड दिस जो बच्चा है वो और भी चीज़ें जो सीखता है वो है आपकी कि मतलब और भी तरीके हैं जो बच्चा चीज़ों को सीखता है। जैसे हमारे प्याजे ने 4 चीज़ें बताई हैं। एक बताया है स्कीमा, आप देख सकते हो स्कीमास, जैसे कि आपके बुक होती है, बुक में कई सारे यूनिट्स होते हैं, ठीक है, और उन यूनिट्स के अंदर कई सारे चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं चैप्टर्स को एक तरीके से आप एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ, ये स्कीमा हो गया, ठीक है। तो जो बच्चा है वो अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो सीखता है, ठीक है। फिर उन छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर वो उसको अप्लाई करता है अपनी सिचुएशन पे, ठीक है। तो हम इसको बोल देंगे कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज, यानी कि बच्चे ने छोटी छोटी चीज़ों को सीखा, फिर उसको एक साथ अप्लाई किया किसी एक सिचुएशन में और उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि जो बच्चा है कैसे और सीखता है कि एसिमिलेशन के थ्रू। तो व्हाट इज़ एसिमिलेशन? एसिमिलेशन मतलब होता है कि बच्चे ने पहले से उसकी कुछ प्रीवियस नॉलेज है, यानी कि उसने पहले तो कुछ सीखा होगा ना। सपोज उसने सीखा है कि ये डॉगी है, ये कुत्ता है, तो वो उसको पता है इसकी 4 टांगे हैं, ठीक है। तो वो जब वो बिल्ली को देखेगा तो उसके अंदर दिमाग में बात है कि ये क्या है, इट्स अ एनिमल, राइट। तो एसिमिलेशन का मतलब होता है कि आपके पास एग्जिस्टिंग जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें आप कोई भी जब नई चीज़ देखते हो तो नई नॉलेज को ऐड ऑन करते हैं, ठीक है। इसी को हम एसिमिलेशन बोलते हैं, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल इसका देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल बास्केट में एक एप्पल है, बच्चे को पता है कि ये बास्केट में एक एप्पल है। हमने क्या करा, हमने एक नया फ्रूट ऐड ऑन किया उस बास्केट के अंदर, मतलब सपोज हमने मैंगोज हमने उसमें डाला। तो एसिमिलेशन भी इसका मतलब यही है कि आपने एक एग्जिस्टिंग स्कीमा में आपने एक न्यू नॉलेज ऐड करी है, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। नेक्स्ट लर्निंग कैसे हैपन होती है, एक तो एकोमोडेशन मतलब जो बच्चे हैं वो क्या कहते हैं, पुरानी चीज़ों में या कोई भी नई चीज़ है उसमें मॉडिफाई खुद से चेंज लेकर आते हैं, खुद से एग्जिस्टिंग जो स्कीमा है, जो भी बच्चे ने सीखा प्रीवियसली जो सीखा उसको चेंज कर देते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे हो सकता है, ठीक है।
समझ रहे बात को? ठीक है, जैसे कि बच्चे ने रियलाइज़ किया कि जो डॉगी है वो 4 लेग है, बिल्ली के भी 4 लेग है, लेकिन जो डॉगी है उसने नया नया क्या चीज़ मॉडिफाई किया कि जो डॉगी है, अगर हम इसको डॉग बोल रहे हैं तो वो भौ भौ करता है, बिल्ली क्या कर रही है, म्याऊ कर रही है, तो वो कैट है और ये डॉग है। ठीक है, तो ये ओल्ड स्कीमा था, उस ओल्ड स्कीमा में उसने मॉडिफाई किया, तभी तो उसने डिफ्रेंशिएट किया कैट और डॉग के बीच में। ठीक है, तो दिस इज़ द एकोमोडेशन। तो इस तरह से भी लर्निंग जो है वो होती है। दूसरा है बेटा आपका इक्लुबरेशन। इक्लुबरेशन मतलब होता है कि जब आपके अंदर एक बैलेंस आ जाता है, आपने ओल्ड स्कीमा जो है, ठीक है, और जो न्यू स्कीमा जो है, जब आप उसके बीच में जो बैलेंस जो समझ है वो विकसित कर लेते हो कि हाँ मुझे ये चीज़ अब समझ आ गई, अच्छे से समझ आ गई, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कन्फ्यूजन किसी बात में, तो उसको हम बोलते हैं इक्लुबरेशन। क्लियर? द इंटरनल ड्राइव टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया को समझने के लिए जो हमने समझ विकसित करी है उसी को हम बेटा जो बैलेंस उसके बीच में बनता है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में, यानी कि ओल्ड स्कीमा और न्यू स्कीमा को जब हम बैलेंस करते हैं कि हाँ कि ये डॉग है ये कैट है, अब बच्चे को कोई डाउट नहीं है कि बिल्ली जो है वो म्याऊ कर रही है, डॉग जो वो भौ भौ कर रहा है, तो ये क्या हो गया, बैलेंस बन गया, तो इसी को हम इक्विलिब्रेशन बोलते हैं, विदाउट एनी डाउट। ठीक है, सो दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन क्लास। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख सकते हो इसमें और अपने वर्ड्स भी ऐड कर सकते हो। ओके, सो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको और इसी तरह से जो वीडियोस हैं वो मिलेंगी, आपके बीएड के और भी एग्ज़ाम्स हैं जो सब्जेक्ट हैं तो उसको भी हम कवर करेंगे अपनी वीडियोस में। थैंक यू।